नमस्कार। मैं महेंद्र व्यास भक्ति संस्कार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम योग की क्रियाओं को शरीर संचालन के अवस्था या उसी पोजीशन में या उसी अध्याय के रूप में करते जा रहे हैं। मैंने आपको पांव की क्रियाएं करके बताई, उसके बाद में हाथ की क्रियाएं भी हमने की, कंधे और कोहनी और साथ ही साथ में कंधे के जोड़ से जुड़ा हुआ जो शोल्डर जॉइंट है इसको किस प्रकार से घुमाया जाए ये भी हमने किया। अब जो आखिरी जो इसका पार्ट है वो है गर्दन को घुमाना, नेक जॉइंट को रिलीज करना, वो मैं आपको करवाना चाहूंगा। तो आप कैसे करेंगे? तो गर्दन की क्रिया के लिए आप इसमें भी बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं वज्रासन में बैठा हूं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी रख करके बैठना सबसे प्रथम हमारी शर्त है। चलिए, तो मैं वज्रासन में बैठ के कराता हूं। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे? गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ना, इसको ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। कैसे करेंगे? अपनी चिन्ह को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट शोल्डर की तरफ लाना है। मैं करके दिखाता हूं। श्वास छोड़ते हुए राइट शोल्डर पर, कैसे? यहां पर जाकर के 6 सेकंड तक रुके। 1 2 3 4 5 6। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको सामने सेंटर में आ जाना है। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाइए, ठुड्डी को लेकर के, चिन्ह को लेकर के, और जब आपका पूरा एक्सेल होगा आपकी चिन्ह आ जाएगी लेफ्ट शोल्डर पर। रुके यहां पर 6 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6। फिर से श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे सामने आ जाइए। जब आपकी फाइनल पोजीशन होगी, जैसे ये वाली मेरी फाइनल पोजीशन हो गई राइट साइड में, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपके अनुचित खिंचाव ना हो, ऐसे खिंचाव ना हो जो आपकी तकलीफ दे रहे हो, स्ट्रेन ना करें। फाइनल पोजीशन में रुकिए, थोड़ा स्थिरता लाइए, देखिए कहां कहां पर खिंच रहा है, इस खिंचाव का क्या लाभ है, इस खिंचाव से आपके कहां कहां पर रक्त संचार या एनर्जी का प्रभाव पड़ रहा है, एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, कहां पर हो रही है। चलिए फिर से अब वापस राइट और लेफ्ट में एक एक बार गर्दन को घुमाते हैं। श्वास छोड़ते हुए राइट शोल्डर पर जाइए, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएं, छोड़ते जाए, घुमाते जाइए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने आ जाइए। एक एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ना आरंभ करें। राइट शोल्डर, होल्ड इट। 1 2 3 4 5 6। श्वास भरते हुए सामने। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड। 1 2 3 4 5 6। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप सामने आ जाइए। यह गर्दन को दाएं बाएं मोड़ने की क्रिया हुई। अगली क्रिया, गर्दन को ऊपर और नीचे करना। कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए आपको चिन्ह को ऊपर ले जाना है, आसमान की तरफ ले जाना है, और श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को नीचे लाना है। मैं आप करता हूं। चलिए शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाना शुरू कीजिए। पूरा ऊपर उठाए, चिन्ह आसमान की ओर खींची हुई। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को नीचे लाना है। कहां तक लाना है? कॉलर बोन तक लाना है। नीचे आ गए, थोड़ा सा होल्ड किया और फिर छोड़ दिया। आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? जिनको स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको चिन्ह को नीचे नहीं लानी होती है, कॉलर बोन तक। जिनको वर्टिगो होता है उनको चिन्ह को कॉलर बोन तक नहीं लानी होती है। बाकी अन्य कोई बड़ा विकार है तो एक बार किसी भी योग्य शिक्षक से कंसल्ट करें, फिर करें। अगर आप सरल तक कर पा रहे हैं तो आप कीजिए। एक एक बार और करें। इसमें एक नई चीज जोड़ता हूं मैं, आप देखिएगा। श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की तरफ उठाएं। जब पूरे आसमान की तरफ ठुड्डी उठेगी तो आप एक बार पूरा मुंह खोलिए। पूरा खोलने के बाद में ठुड्डी और गर्दन और पीछे खींचे। देखिए कितना खिंचाव आपके गर्दन में आता है। मुंह बंद करें। धीरे धीरे चिन्ह को, ठुड्डी को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना शुरू कीजिए। ला करके कॉलर बोन तक लगा दीजिए। ये मैंने आपको 2 बार कराई। इसको आप दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट करें, चाहे पहली वाली चाहे मुंह खोलने वाली दूसरी, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। दूसरी वाली आप कर सकते हैं। इस क्रिया को भी आप 2 से 5 बार कीजिए। अब तीसरी और आखिरी क्रिया है गर्दन को लुढ़काने की। ये 3 क्रियाएं काफी हैं। लोग आपको अलग अलग क्रियाएं बताएंगे, आप अलग अलग क्रिया कर भी सकते हैं, किंतु ये जो 3 क्रियाएं सबसे प्राइमरी क्रियाएं, बेसिक क्रिया है। तो कैसे करेंगे? मैं कैसे कराता हूं। हमको एक कॉलर बोन को, चिन्ह को टच कराना है और गर्दन को लुढ़काते हुए दूसरे कॉलर बोन तक आ जाना है।
और दूसरे कॉलर बोन से फिर से गर्दन को लुढ़काते हुए आपको प्रथम कॉलर बोन तक आ जाना है। कई लोग गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चक्कर आए तो चक्कर आने लगे तो आप मैं जो कर रहा हूं वैसे करेंगे। कैसे? चिन को कॉलर बोन में लगाया, लेफ्ट कॉलर बोन को मैं लगा रहा हूं और गर्दन को लुढ़काते लुढ़काते इधर कान मेरा कंधे के पास आया, गर्दन को लुढ़काते लुढ़काते मेरा अब पीछे से होते हुए राइट कॉलर इस कंधे के पास आया और धीरे धीरे मुझे राइट कॉलर बोन को टच कर देनी है। अब उल्टा कैसे? वापिस उल्टा चले, तरीका वही रहेगा जैसे आप सीधे आए थे। गर्दन को लुढ़काते लुढ़काते आपको फिर से लेफ्ट कॉलर बोन तक आ जाना। 2 बार और करेंगे, मैं भी करता हूं आपके साथ, कीजिए। फिर से उल्टा चलना है, राइट कॉलर बोन को स्पर्श करने के बाद में फिर से गर्दन को उल्टा लुढ़काना है। लुढ़काते लुढ़काते आप फर्स्ट कॉलर बोन तक आ जाए, लेफ्ट कॉलर बोन तक। एक बार और लुढ़काना शुरू कीजिए। आपकी अवेयरनेस गर्दन पे रहेगी, गर्दन के जोड़ पे रहेगी और जो जो खिंचाव उत्पन्न होता है प्रत्येक एंगल पे, एक एक कोण के ऊपर आप उसे देखते जाइएगा। इन खिंचावों के महत्व को पहचानते जाइएगा, इसके बारे में विचार करते जाइएगा। गर्दन को लुढ़काना सजगता पूर्वक, आपकी अवेयरनेस बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सजग रह करके क्रियाएं नहीं करते तो आपके लाभ घट जाते हैं, यही मैंने आपको पहले भी बताया। सजग रहिए, आपकी अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। तो गर्दन की हमने 3 क्रियाएं की। इन 3 क्रियाओं का जो सबसे बड़ा लाभ है, गर्दन में जमा होने वाले सभी तनाव, देखो हमारा माइंड है यहां पर ऊपर, सारे के सारी नसें निकल करके पूरे शरीर में जाती हैं, सारा ट्रांसमिशन चलता रहता है। जो जो मैसेजेस हमारे नसों को मिलते हैं वो ऊपर ब्रेन को भेजता है और ब्रेन उसको रिएक्ट करने को बोलता है। सारा का सारा तनाव जो जमा होता रहता है वो गर्दन के जोड़ पर होता है, क्योंकि सारी नसें इधर से निकलती हैं। तो यहां पर भारीपन आ सकता है, आपकी अपर बैक में भारीपन आ सकता है, गर्दन के जोड़ पर, कंधों पर भी इसका असर जा सकता है। इन क्रियाओं को करने से वो तनाव दूर होगा, आप रिलीव होंगे, आपको हल्कापन लगेगा। आज हमने गर्दन की क्रियाएं भी हमने की, यानी हमने शरीर संचालन पूरा कर लिया। अगली क्रिया हम अगले वीडियो में या अगले जब भी मैं संस्करण आता है उसके अंदर हम पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भक्ति संस्कार की तरफ से धन्यवाद।